पश्चिमी चंपारण के पखनाहा गांव में है और हमारे पीछे जो देख रहे हैं वो सैकड़ों मीटर की दूरी में जो ये नदी है, गंडक नदी है। और ये जो लोग खड़े हुए हैं ये इस इंतज़ार में खड़े हुए कि कोई आए और हमारा सहारा बने। हम एमपी जिताते हैं, विधायक जिताते हैं, मुखिया जिताते हैं, तमाम प्रकार के लोगों को प्रतिनिधि के रूप में जिताते हैं ताकि हमारे संकट की घड़ी में लोग खड़े हों। आज ये लोग अपने जान को जोखिम में डाले हुए हैं कि कब ये नदी टूट के इस रोड के उस पार हो जाए, और उस पार जब ये हो जाएगा तो समझ लीजिए कि लाखों की संख्या में लोगों की जान चली जाएगी। और अभी ये जो हज़ारों की संख्या में बैग देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में ये जो बैग देख रहे हैं, ये मिट्टी का बैग है जो इस कटाव को रोकने के लिए डाला गया है। आँख से आपको दिख रहा होगा, वीडियो में दिख रहा होगा कि ये सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में, लेकिन कागजों में ये कब लाखों में बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आइए विशेषतः बात करते हैं लोगों से, यहाँ के ग्रामीणों से कि समस्या क्या है। अच्छा काका, ये हमारा के बात बताओ जाओ कि ये बार बार काटेला, बार बार तो जो छे गिर मारे ये सो आँख मून के पड़ गई, कहाँ से ये बात चल गई, कौन ठिकाने के बांध रही की जाए। एकरा पहले आर कहाँ रहे, नदी के आर कहाँ रहे? देखिए हऊ लोकेशन बा, हऊ वहाँ रहे, वहाँ वो बगल है रोपा होता सब है, देखिए सब रोपा होता लखी। जूम करके दिखा दीजिए कि पीछे जो वो जंगल टाइप से जो दिख रहा है उधर ये जो नदी का किनारा है वहाँ हुआ करता था, लेकिन आज ये नदी जो है आज गांव के सटे आ गई है। ग्रामीणों को बचाएगा कौन? जब चुनाव आता है तो एक आस से लोग अपने प्रतिनिधि को, वो चाहे एमपी विधायक कोई भी हो, चुनते हैं कि इस तरह की विकट परिस्थिति में लोग हमारे साथ खड़े होंगे। ये बताइए कि आप आइए इधर। अब देखिए अब डिंग लागल, बताओ रोपा होता रहा, और डिंग लागल बा तब रोपा खेत हो, सब रोपा होता रहा। अच्छा, अभी तक ले केहू रहुल कि विधायक एमपी आइल बा कि ना? ना के आइल। अच्छा, अधिकारी आइल बा कि ना? हम ना वो का करे आइलू कहाँ होता जी? अधिकारी आया है कि नहीं? कोई अधिकारी नहीं आया। एमपी विधायक कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। अच्छा, तो काम करा कौन रहा है? वैसे ही ठेकेदार लोग, कुछ भी मुखिया लोग, कोई भी काम करा रहा है थोड़ा बहुत। ये तो गंडक का काम है तो गंडक न कराएगा। हाँ, तो कोई नहीं आया। मुखिया थोड़ी कराएगा। तो क्या मालूम कौन करा रहा है? खाली बांस डालते हैं, सुनिए बांस डालते हैं, रात को रस्सी काट देंगे, लेबर लोग कामधनी हो रहा है बस। कौन करा रहा है कौन? यहाँ पे कोई बड़ा आदमी नहीं आया है, कोई मालूम नहीं है। किसी से पूछिए यहाँ पे मालूम है कौन करा रहा है? आया कोई अधिकारी आया है? ना कोई नहीं आया। एक थाना आया था, थाना आया बस। गंडक विभाग का कोई भी नहीं दिखा है, बड़ा आदमी कोई नहीं आया है यहाँ पे। वहाँ था, यहाँ कोई अधिकारी गंडक का आया था कि नहीं भैया? मेरे देखने में तो कोई नहीं आया था अभी, पर विधायक जी 2 दिन पहले आए थे यहाँ। 2 दिन पहले विधायक जी आए हुए थे। हाँ। एमपी साहब आए हुए थे कि नहीं? एमपी साहब से तो नहीं देखे हैं, मगर मैं देखा हूँ विधायक जी 2 दिन पहले आए थे यहाँ। विधायक जी आए हुए थे। हाँ। आके क्या बोले? आके बोले हैं कि कट रहा है कि नहीं कटना चाहिए। वो लोग जेई साहब के सबको बोले हैं, निर्देश दिए हैं कि किसी हालत में नहीं कटना चाहिए, गलत कटेगा तो आपके लिए एक सही बात नहीं है, मतलब कि आपका सही नहीं होगा। ये मैंने आए और अधिकारियों को विधायक जी के चले और नहीं आकर वो देख भी रहे थे, पर मतलब वो क्या करेंगे, खुद के तो काम नहीं करेंगे। जो निर्देश था वो अपने हिसाब से दिए, पर मतलब आगे क्या बात है हम उससे ना ही विधायक कोई काम करता है और ना ही अधिकारी करता है। भाई मेरे, काम जो है वो कागजों पे ही होता है। अगर सही तरीके से ग्रामीणों का जान अगर यहाँ के विधायक और एमपी बचाना चाहते तो ये काम अभी नहीं करते। इसका जो है लाखों की संख्या में खर्च दिखाया जाएगा कागजों में, ये मेरा दावा है। लेकिन इन लाखों के खर्च में आगामी भविष्य सुधर सकता था अगर यहाँ ठोकर बनवा दिया जाता, या कोई ऐसा पक्कीकरण ऐसा काम करा दिया जाता जो ताकि ये बार बार इस तरह की समस्या नहीं होती। पीछे गांव में कितनी आबादी होगी, कुछ आइडिया है? लाखों के ऊपर होगा, बहुत गांव है। कितना आबादी होगा? लाख से ज़्यादा है, बहुत लाख ही है, लाख से ज़्यादा है, करोड़ों का, अरबों खरबों के, अरबों खरबों। ये वो सीधे लोग हैं, ये वो सीधे लोग हैं जिनको लाख नहीं समझ में आता है, करोड़ नहीं समझ में आता है, बस इतना ही समझ में आता है कि हमारी जान बचाएगा कौन। आप जो आए ना बोल कर चले जाइएगा, आप आए बोल कर चले जाइएगा यहाँ से। बैनाथ जी भी आए तो पक्कीकरण के आवाज़ उठाए, यहाँ पक्कीकरण करवाएंगे, लेकिन वहाँ से गांव था, वहाँ से वो खरीद लौक रहा है, वहाँ से सारी करते करते कोई एमपी विधायक मंत्री कोई भी आता है और चला जाता है सीधे। अच्छा, एक बात बताइए चाचा कि इसके पहले यहाँ पुल का भी प्रावधान हुआ?
हाँ पुल का प्रावधान हुआ था वो हाँ भी मैं विगत में मैं ऐसा नहीं, कितना दिन से सुन रहे लोग, बच्चे बुढ़ा कर मर गए, लेकिन वो भी सुन रहे थे यहाँ पुल बनेगा, पुल बनेगा, आज तक नहीं बना। लेकिन पुल बना हैं? कहाँ पास के लिए? और एथी वाला मंगलपुर हाँ यहाँ नहीं, कोई मंत्री विधायक इन लोग के गांव के लिए नहीं है, बस जो आता है बोल कर चले जाता है और कुछ करता नहीं। कुछ करता नहीं है। इलेक्शन के समय में आता है, वोट लेने के लिए हर विधायक हर मंत्री आता है, लेकिन काम के बारे में कोई नहीं आता है। पश्चिमी कर चले जाते हैं। पश्चिमी चंपारण में गरीबों के मसीहा हुआ करते थे स्वर्गीय बैनाथ कुशवाहा जी, जो गरीबों की बात करते थे और यहाँ नौतन से विधायक थे और फिर उसके बाद से चले गए वाल्मीकि नगर से एमपी हो गए और एमपी होने के बाद उनका स्वर्गवास हो गया और आज वर्तमान में वाल्मीकि नगर में उनके पुत्र जो है सुनील कुशवाहा जी वो एमपी हैं। वो भी ग्रामीणों के कहे अनुसार वो आते हैं और गरीबों की बात करते थे। संजय जायसवाल जी भी आते हैं, गरीबों की बात करते हैं, नारायण प्रसाद भी आते हैं, गरीबों की बात करते हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई काम करता नहीं है। खाली इस प्रकार के अवसर का लाभ उठाया जाता है। सरकारी अधिकारी हो या यहाँ का जो मजदूर है तो मजदूर को तो उसको मजदूरी मिलती होगी और एमपी साहब और विधायक साहब को पीसी से मतलब होगा। इसी तरह का जो काम है दिखा देंगे, 100 बोरा के जगह 1000 बोरा, 1000 बोरा के जगह लाख बोरा और लाख बोरा यहाँ कागजों में दिखाया जाएगा कि हाँ 5 लाख बोरा जो है नदी का कटाव हो रहा था और 5 लाख बोरे यहाँ लगा दिए गए। अच्छा ये बताइए ना, ये बांस डालने से नदी मांग जाएगा? यूपी में वही बुलडोजर गिरता है तो वहाँ क्यों नहीं काट रही है नदी? देख लीजिए, बात यूपी की आ गई। बिहार के लोग तरस रहे हैं यूपी टाइप के मुख्यमंत्री और यूपी टाइप के विधायक, क्योंकि अगर जब किसी भी घर को आप बनवाइएगा उसका नींव मजबूत होगा ना तो घर हिलेगा नहीं। उसी प्रकार एमपी में चले जाइए तो योगी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो वहाँ की नींव है और उसी प्रकार की मांग बिहार के लोग कर रहे हैं ताकि हमारे समस्याओं का समाधान हो जाए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये बांस जो है वो कितनी दिनों तक और कितने देर तक टिक पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बांस हिल रहा है, अगर ज़्यादा लहर आ जाए ना तो ये बांस सहित माटी लेके चला जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री से और यहाँ के वर्तमान विधायक और एमपी से कि ये हजारों की संख्या में पखनाहा बाजार के लोगों का और पखनाहा गांव का प्राण बचाएगा कौन? ये जो तमाम लोग इस आस में खड़े हुए हैं कि सोशल मीडिया के लोग आएंगे और हमारी आवाज़ को उठाएंगे और हमारे प्राणों की रक्षा करेंगे। ये देख लीजिए, ये इतने सारे लोग खड़े हुए हैं इसी आस में कि हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि आए और हमारे माल जाल की और हमारे जान की रक्षा स्वयं करें। ये अस्थाई जो है इसका निवारण नहीं है। ये बोरे जो लगे हुए हैं और न जाने कितने बोरे और लग जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं इन लोगों के तरफ से, ग्रामीण के लोगों की तरफ से, वर्तमान के जो एमपी साहब और विधायक साहब और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम पश्चिमी चंपारण हर किसी के नज़र में रहता है और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके नज़र में रहता है, तो कम से कम पश्चिमी चंपारण के पखनाहा बाजार के लोगों की रक्षा की जाए और अस्थाई रूप से यहाँ काम कराया जाए ताकि आने वाले भविष्य में इनकी रक्षा हो सके। मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए